जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आप देखेंगे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो दोस्तों, रेलवे के हो या बैंक से संबंधित हो, इसके अलावा जो भी आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश से संबंधित एग्जाम हो गए, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के लिए, तो ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संस्था में नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं और उस नए बैचेस के लिए आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए संस्था में विजिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों नंबर भी आपके सामने है 99 19 51 84 85। ध्यान दीजिए दोस्तों, 99195184 तथा 85 ये दोस्तों नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नए बैचेस के दोस्तों बिल्कुल पूरे चांस है, पूरा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए जरूर विजिट करें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देखें एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है, इसको आप सभी लोग जरूर देखना। और यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं। भूगोल आप देखेंगे एक ऐसा विषय है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, और अगर इसको अच्छे से ना देखा जाए, ना पढ़ा जाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तो कम मेहनत में दोस्तों आप देखेंगे भूगोल में हम लगातार इसमें प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है बेहतर समझा जाए, बेहतर से दोस्तों इसको देखा जाए, तब जाके ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विंड को लेकर के, पवन को लेकर के। आप देखेंगे एग्जाम में चिनूक के विषय में, नॉर्वेस्टर के विषय में, इसी प्रकार टाइफून है, बिली है, तमाम इस प्रकार के स्थानीय पवनों के विषय में पूछा जाता है। और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही रोचक है, इसको आप समझेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। यहां से जरूर दोस्तों आप सभी लोगों के प्रश्न सही होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में कौन ठंडी स्थानीय हवा है दोस्तों। इस समय तो आप देख रहे हैं भारत में ठंडी पड़ रही है, और आप ही बताइए इसमें से कौन सी हवा है जो ठंडी है। इसमें मिस्ट्रल दिया है दोस्तों, बोरो दिया है और पैम्पीरो दिया है। इसके अलावा दोस्तों उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या इसमें कोई एक ऑप्शन सही है या फिर तीनों के तीनों सही है, इस पर भी आप लोगों को विचार करना है। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं कि जो मिस्ट्रल स्थानीय पवन है दोस्तों, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में ये सीधा सीधा इटली, याद रखें दोस्तों, इटली तथा स्विट्जरलैंड के तटीय क्षेत्रों में ये चलती है। ठीक, मिस्ट्रल ये एक तरह की ठंडी हवा है। इसी प्रकार से दोस्तों गोरा की बातचीत करें, ये भी दोस्तों इटली के पास चलती है। पैम्पीरो ये अर्जेंटीना में चलने वाली एक ठंडी हवा है। ठीक, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही जवाब होगा डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। ठीक है दोस्तों, विमुख ढाल पर बहती है, अर्थात ये स्विट्जरलैंड से संबंधित होनी चाहिए। अब इसमें फॉन दिया है, मिस्ट्रल दिया है, सिराको दिया है और चिनूक दिया है। चार विकल्प आपके सामने है दोस्तों। इन दो विकल्पों को तो आप सभी लोगों को बाहर ही करना है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि जो चिनूक स्थानीय पवन है ये आप देखेंगे अलास्का क्षेत्र में चलती है। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है और इस क्षेत्र में रॉकी पर्वतमाला की श्रेणी है दोस्तों, जिसे अलास्का रेंज कहते हैं। और इसके अलावा ये स्थानीय पवन वहां पर जमी हुई बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए चिनूक को आइस ईटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिमभक्षी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, यही पॉइंट पूछा जाता है कि किस स्थानीय पवन को आइस ईटर या फिर बर्फ को खाने वाली, भक्षण करने वाली हवा कौन सी है, तो आप देखेंगे चिनूक इसका सही जवाब होगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए दिया हुआ सिराको। शिराको के विषय में कहा जाता है कि ये सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है, और जब सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है तो ये गर्म हवा लाल रेत को लेकर के सीधा सीधा कई देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आप देखें मिस्र हो गया, इसी प्रकार लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, इसी प्रकार दोस्तों इटली तक ये पहुंचती है। अब मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, लीबिया में दोस्तों याद रखेंगे गिबली कहते हैं, और ट्यूनीशिया में इस स्थानीय पवन को चिली के नाम से जानते हैं। ठीक,
और इटली में जाकर के दोस्तों जहां पर आप देखें समान रूप से टेम्परेचर कम होने के कारण ये हवा धीरे धीरे करके नीचे बैठती है और उसके साथ लाल रंग की बालू भी नीचे आ रही है। इसलिए वहां के स्थानीय पवन जो वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं इस लोकल विंड को ब्लड रेन कहते हैं या फिर रक्त वर्षा या रुधिर वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होंगी नहीं दोस्तों। अब इसमें मिस्ट्रल दिया है और फॉन दिया है दोस्तों। अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एक ऐसी स्थानीय पवन है जो स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत में स्थित है दोस्तों। इसे यूरोप का प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। बर्फ ही बर्फ दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों इसके लिए जो सही जवाब होगा विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है चिनूक है। चिनूक क्या है दोस्तों? क्या एक स्थानीय पवन है, सनातनी हवा है, अस्थाई हवा है या समुद्री जलधारा है दोस्तों? ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए जो समुद्री जलधारा होती है, ठीक है, इसी प्रकार के उनके भी नाम होते हैं। जैसे आप गल्फ स्ट्रीम का नाम सुने होंगे, बेंगुला की धारा का नाम सुने होंगे दोस्तों, ओवासियो की धारा हो गई, इसी प्रकार फार्मूसा की धारा हो गई, अलगुहास की धारा हो गई, लानिनो हो गया। तमाम तरह की महासागरीय धाराओं के विषय में आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों ये समुद्री जलधारा तो नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है सनातनी हवा। सनातनी का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी हवाएं जो वर्ष भर चलती हों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बीच बीच में चले, ऐसी हवाएं जो वर्ष भर चलती हों, जिसमें आप देखेंगे ट्रेड विंड है, वेस्टर विंड है, पोलर विंड है, तो ये भी नहीं होंगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों एक ऑप्शन ये है स्थानीय हवा है। स्थानीय हवा है दोस्तों, और एक है अस्थाई हवा है। तो जो स्थानीय लोकल विंड होती है वो अस्थाई नहीं होती है, तो इसमें स्थानीय हवा को आप सभी लोग सही करेंगे, लोकल विंड को सही करेंगे। अब चिनूक के विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं। चिनूक एक ऐसी स्थानीय हवा है जो अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में चलती है दोस्तों। अलास्का क्षेत्र जो है, यहाँ पर अलास्का श्रेणी पाई जाती है, अलास्का माउंटेन रेंज है, और इसी में रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले स्थित है दोस्तों। क्या है? माउंट मैकिन्ले स्थित है, जो 6192 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। एक बात तो यह है कि बहुत ये ऊंची चोटी है, और दूसरी बात यह है कि आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। दोनों यहाँ पर चीजों को समझना है। ऊंचाई पर जाने में याद रखें दोस्तों, क्षोभ मंडल की बातचीत करें, अगर ऊंचाई में हम जा रहे हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी समझ में आती है। एक तो सोचिए कितना है, 6152, अर्थात हम मान लें सीधा सीधा 6 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। और अगर 165 मीटर की ऊंचाई में जा रहे हो तो 1 डिग्री की सेंटीग्रेड की कमी आ रही है। तो अगर 1 किलोमीटर में जाया जाए तो लगभग आप देखेंगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर समझना है, कुल मिला के आपको समझना है कि यहाँ तो 6×36, इसका मतलब यह है कि लगभग 36-37 डिग्री टेम्परेचर ये अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आर्कटिक क्षेत्र है तो वैसे भी यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो कुल मिला के आप देखें कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बर्फीला होगा, एक तरह से ग्लेशियर युक्त होगा। और यहाँ पर जो चिनूक स्थानीय पवन है, प्रशांत महासागर की तरफ से आ रही है, ये एक प्रकार की गर्म स्थानीय पवन है। ये वहां पर दोस्तों एक वरदान साबित होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये वहां पर चलेगी तो बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी दोस्तों तो वहां पर भी घास भूमि उत्पन्न हो जाएंगी। वहां के जो रेड इंडियंस होंगे, वहां के जो दोस्तों स्थानीय लोग होंगे, मूल निवासी होंगे, उनके लिए बहुत सुकून मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के जो रेड इंडियंस हैं दोस्तों, मूल निवासी है, वो चिनूक स्थानीय पवन को आइस ईटर शब्द से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? हिमभक्षी हवा कहते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के तीसरे का सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फॉन दिया है, बोरा दिया है, मिस्ट्रल दिया है, खमसिन दिया है दोस्तों।
अब इसमें अगर हम फॉन की बातचीत करें तो फॉन स्थानीय पवन दोस्तों अल्पस पर्वत में चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। बोरा की बातचीत है पोलैंड, मिस्ट्रल दोस्तों राइन नदी घाटी दिया है, और खमसिन की बातचीत करें दोस्तों इजिप्ट दिया है। तो कौन सा सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो बोरा लोकल विंड है दैट इज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ पोलैंड, इट बिलोंग्स टू इटली कंट्री, अर्थात इटली देश से संबंधित है, इसलिए बी विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें जो मिस्ट्रल है स्थानीय पवन, जब ये वहां पर चलती है राइन घाटी पर, याद रखिए दोस्तों रोन घाटी, राइन घाटी न कह करके रोन घाटी कहिए, तो ये स्थानीय पवन यहां पर आप देखेंगे जो वाइन यार्ड होते हैं, अंगूर की खेती होती है दोस्तों, उसके पकने में सहायक भी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 का बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सुमेलित कीजिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, समझिए ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब चीजें हमसे बनती हैं तो क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस एग्जाम में बेहतर करना है। तो बताइए, सूची 1 में स्थानीय हवा दिया है और सूची 2 में दोस्तों देश दिए हुए हैं। चिनूक दिया है, सिराको दिया है, ब्रिक फिल्डर दिया और मिस्ट्रल दिया है दोस्तों। अभी अभी आपने देखा चिनूक, सिराको और मिस्ट्रल के विषय में। ठीक है, चिनूक की बातचीत करें दोस्तों तो सीधा सीधा ए के लिए दोस्तों आप पहला ऑप्शन लगाइए। इसी प्रकार सिराको दोस्तों दिया है, अब आपके सामने ऑप्शन में है फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है और संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। तो देखिए इसमें सिराको के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कौन सा होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन पहले हम लोग लेते हैं ब्रिक फिल्डर दोस्तों, सी के लिए दोस्तों फ्रांस, सी के लिए कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो सी के लिए दोस्तों हम लोग क्या करें, ऑस्ट्रेलिया को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर। ठीक, इसके बाद दोस्तों मिस्ट्रल दिया है, तो मिस्ट्रल का संबंध किससे होगा, फ्रांस से होगा, तो डी के लिए दोस्तों क्या होगा, तीसरा होगा। और बाकी जो सिराको है, हालांकि सिराको दोस्तों सहारा मरुस्थल से संबंधित है, लेकिन यही हवा इटली में जाकर के ब्लड रेन के नाम से जानी जाती है। तो कुल मिला के आप देखेंगे दोस्तों बी के लिए कौन सा सही होगा, बी के लिए चौथा होगा। ए के लिए पहला, बी के लिए चौथा, ए के लिए पहला दोस्तों आप देखेंगे, बी के लिए चौथा, बिल्कुल यहां से 2 ऑप्शन हट रहे हैं, सी और डी। आगे समझिए, सी के लिए कौन सा, ए के लिए पहला हो गया, बी के लिए चौथा हो गया, तो सी के लिए दूसरा दोस्तों, सी के लिए दोस्तों और डी के लिए तीसरा हो गया। तो पहले विकल्प को अर्थात ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है दोस्तों, इटली में रक्त की वर्षा। अब सोचिए कौन सी है, सामल है, सिराको है, शामुन है या सिमूम है, सोचो जरा दोस्तों। ठीक है, सिमूम, शामुन और सामल ये दोस्तों अरब प्रायद्वीप में चलने वाली हवाएं हैं। सिराको की अगर बातचीत करें तो सिराको इसका सही जवाब होगा, जो ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इटली में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप देखें 6वां का सी ऑप्शन है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहां से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि गंभीरता पूर्वक चीजों को पढ़ें, समझें और एग्जाम में बेहतर करने का प्रयास करें। बस हम आपसे इतनी इच्छा जाहिर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों तक आप शेयर करिए, आपके बहुत से साथी होंगे उनके पास शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों नए बैचेस के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें, नए बैचेस बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं, 10 जनवरी से वो बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग विजिट करें संस्था में और व्यापक जानकारी दोस्तों हासिल करके आप सभी लोग क्लास लेना प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो ये दोस्तों सूचना के साथ पढ़ाई भी देखिए चल रही है, दोनों बातें हैं, क्योंकि एक जमाना था जब आप लोग जो है यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए, और मैं बता सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में नहीं, सिर्फ दोस्तों हजारों की तादाद में लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो दोस्तों पुलिस क्षेत्र हो या फिर एसआई में दोस्तों एडमिशन हुआ, एसएससी के लिए हो, बैंक की, रेलवे है या फिर आरओ या फिर इसके ऊपर भी जो है दोस्तों आप देखेंगे बहुत से हमारे साथी एसडीएम यहाँ से पढ़कर बने हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल विजिट करें निश्चिंत होकर। और आप तो जानते हैं कि वर्दी दोस्तों अगर कहीं किसी संस्था के माध्यम से मिलती है तो उसका नाम है मिशन इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको बेहतर एजुकेशन के साथ दोस्तों एक बेहतर काउंसलिंग होती है, जिसमें हमारे परिहार सर पूरे शिद्दत के साथ पूरे मुकम्मल तरीके से आप लोगों को बताते हैं, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद सफलता पाने के पश्चात दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जब से जुड़ा हूं दोस्तों, आप देखेंगे कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब लड्डू खाने को ना मिले। लड्डू इसलिए
ऐसा नहीं कि सर खरीद के खिलाते हैं। इसलिए दोस्तों उनके पास हमेशा बच्चे आते रहते हैं सिलेक्शन पाने के बाद, और वो जाहिर सी बात है कि अपने उस सफलता को उनके साथ बांटते हैं। तो ये एक संस्था की बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है दोस्तों, ये विश्वास हो सकता है प्रयागराज की धरती में। आप सभी लोग जरूर विजिट करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। लेकिन आप इन बातों को याद रखें, इसका जो विश्वास है वो विश्वास दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और अपने अपने विभाग में लोग कार्यरत भी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों इसमें बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सोचो क्या हो सकता है। हिमभक्षी, आइस ईटर, इसलिए इसमें चिनूक को सही करेंगे दोस्तों, चिनूक इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहते हैं। ये लीजिए भैया, डॉक्टर वायु, इसका मतलब सेहत के लिए महत्वपूर्ण होती होगी। कौन है? चिनूक है, हरमट्टम है, सिराको है। दोस्तों फान और चिनूक दोस्तों ये आप देखिए फ्रांस से संबंधित हो गई, ये आपका अमेरिका से संबंधित हो गई। हरमट्टम दोस्तों संबंधित हो गई कहां से? मिस्र से। सही जवाब है डी ऑप्शन। यही हवा गिनी तट पर पहुंच करके दोस्तों डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है दोस्तों। ठीक है, अब सोचिए बहुत ज्यादा वहां पर ह्यूमिडिटी रहती है, और जब ये हवा, शुष्क हवा वहां जाती है तो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कूलर जैसी हवा लगती होगी, अच्छी लगती होगी। तो सोचिए मिस्ट्रल है, हरमट्टम है, खमसिन है, शिमूम है। तो अब आप बताइए इसमें सही जवाब क्या हो गया। और इसमें दोस्तों यहाँ पर सिराको भी लिखा हुआ, क्या लिखा है दोस्तों? सिराको भी लिखा है, ठीक है। तो सिराको को सभी लोग सही करेंगे, सिराको इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। सोचिए फल के जो फ्रूट्स गार्डन है वहां पर भयंकर तबाही लाती होगी। सोचिए उस लोकल विंड का नाम क्या है? तो उस लोकल विंड का नाम है दोस्तों सांटाइना। क्या नाम है दोस्तों? सांटाइना नाम है। बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्नों का सिलसिला बिल्कुल जारी है दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, कमेंट भी करें और शेयर भी करते रहें, जिससे लोगों तक हमारी बात पहुंचे और वो भी जो है शिक्षा के इस माहौल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सफलता सुनिश्चित करें, ठीक है। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। सोचो मिस्ट्रल है, फॉन है, बोरा है, बुरान है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे डी विकल्प इसका सही जवाब होगा, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के किनारे ही आप सभी लोग जानते हैं एड्रियाटिक सागर हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों टिरहेनियन सागर हो गया। इन सागरों के बीच में स्थित है इटली, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं, ध्यान दीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर बहती। गलत, पछुआ हवाएं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर नहीं बहती। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर दोस्तों। तो आप तो जानते हैं कि ये जो है बात है, ये बात तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्थल समीर और जल समीर के विषय में हुआ, ठीक। मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में देखिए नहीं चलती है। इस बात को आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच में चलती है। तो ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो 30 डिग्री अक्षांश है और 60 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, उनके बीच में जो हवाएं चलती हैं वह याद रखेंगे वेस्टर विंड कहलाती है। अच्छा, 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में चलने वाली जो हवाएं होंगी उन्हें हम ट्रेड विंड कहेंगे, व्यापारिक पवन कहेंगे। और 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में चलने वाली जो सनातनी पवनें होंगी, जो प्रिवेलिंग विंड्स होंगी दोस्तों, जो वार्षिक पवनें होंगी, इन पवनों को हम ध्रुवीय पवनों के नाम से जानेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर दोस्तों कब बहती है? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसम में, ठीक है। आइए इसको समझते हैं पहले दोस्तों। अगर हम लोग दो कंडीशन यहां पर प्रिपेयर कर लें, पहली कंडीशन हो गई स्थल की, ठीक है, और दूसरा दोस्तों समुद्री वाला भाग हो, ये समुद्र होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा दिन का समय हम रखते हैं, दिन का समय मतलब
सूर्य निकले हुए हैं। तो जब सूर्य निकले हुए हैं तो सूर्य का जो प्रकाश स्थल में पड़ रहा है, जल में पड़ रहा है। अब यह आप लोगों को सोचना है कि सबसे पहले गर्म कौन सा होगा, जल्दी गर्म कौन सा होगा। तो स्थल वाला भाग जल्दी गर्म होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ की हवाएं हल्की होकर के, गर्म और हल्की होकर के अपना स्थान छोड़ेगी। इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। इसका मतलब यह है कि दिन के समय समुद्र से चलने वाली हाई प्रेशर वाली हवाएं स्थल की ओर चलती हैं। इसी को हम कहते हैं समुद्री समीर या सी ब्रीज कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ए विकल्प इसका सही होगा। दिन के समय ये इसका जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। दोस्तों वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। रखी क्या जाती है दोस्तों? जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आवर एटमॉस्फेयर इज कनेक्टेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और एयर बिल्कुल एयर ब्लैंकेट की तरह होता है। न हमारी पृथ्वी को फायरबॉल बनने देता है और ना ही आइस बॉल बनने देता है। अर्थात एक ऐसा तापमान जो है यहाँ विद्यमान होता है 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर का औसतन, जो जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखेंगे इसमें गुरुत्वा द्वारा दिया हुआ है तो यही सही है। हालांकि पत्तनों द्वारा दिया है, बादलों द्वारा दिया है, पृथ्वी घूर्णन द्वारा दिया है तो गलत है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आप सभी लोग देखें, सवाल थोड़ा बड़ा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, बिली, हरिकेन, टाइफून और बागियो। देखिए दोस्तों, बिली जो है इसको आपको याद रखना है। बिली की अगर ए ऑप्शन की बातचीत करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी बिली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हरिकेन दिया है दोस्तों, हरिकेन दोस्तों तो इसके लिए अमेरिका को आपको लगाना पड़ेगा। और अमेरिका आता है किस नंबर पे? यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है पहले नंबर पे। ठीक है, बी का पहला हो गया। तीसरे नंबर पे टाइफून है दोस्तों, टाइफून सी के लिए दोस्तों चीन जहां लिखा हो तो चौथे नंबर पर चीन लिखा है। और बागियो हो गया दोस्तों, आप देखेंगे तो बागियो आपका डी के लिए हो गया और ये है आपका तीसरा। तो जो कूट है 2 1 4 3 का, देखते हैं कौन सा सही है। 2 1 4 3 सी विकल्प इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 सी विकल्प दोस्तों, इसको सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टम उड़ती है। जो हरमट्टम है वो सहारा रेगिस्तान में दोस्तों, अब आप बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से, देखिए इसको आप सभी लोग डायग्राम के माध्यम से समझो। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल हो गया। सहारा मरुस्थल से इस दिशा में जाती है तो ये दोस्तों नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। क्या उत्तर पूर्व दिखा हुआ है दोस्तों? यानी उत्तर से दक्षिण लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर लिखा है, पूर्व से पश्चिम लिखा है या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा हुआ। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क हरमट्टम उड़ती है दोस्तों, उसके लिए सही होगा कौन सा? तो दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों। देखिए साउथ हो गया और साउथ से ये नॉर्थ की ओर जा रही है तो यहाँ पर बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? ऊष्मा का चालन से, ऊष्मा का संवहन से, ऊष्मा का विकिरण से, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जो पवनें होती हैं दोस्तों वो भी गर्म होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो चालन होता है वो सामान्य रूप से सॉलिड स्टेज वाली चीजों में होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसका सही जवाब जो होगा, ऊष्मा का संवहन दिया है, ऊष्मा का चालन दिया है, ऊष्मा का विकिरण दिया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय शांत पेटी होती है। उष्णकटिबंधीय शांत पेटी, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी लिखा है, उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी लिखा है, उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी लिखा है और उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? डोलड्रम दोस्तों उष्णकटिबंधीय पट्टी होती है, पवन पट्टी होती है। यहाँ पर ए विकल्प को सही करेंगे दोस्तों। ठीक है, डोलड्रम जो क्षेत्र होता है वो 0 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में आप देखेंगे तो लगभग 5 डिग्री अक्षांश, कहीं कहीं किताबों में 10 डिग्री अक्षांश तक लिखा रहता है। तो चलिए अगर हम ये मान के चलें कि विषुवत रेखीय क्षेत्र के दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांश अर्थात नॉर्थ और साउथ के बीच में जो हवाएं होती हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, इस क्षेत्र को डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए,
एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिराको एक स्थानीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ए विकल्प सभी लोग सही करेंगे। और ये रहा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। साउथ ईस्ट व्यापारिक जो हवाएं होती हैं वो बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, उत्तर पश्चिम भारत के कम वायुदाब के होने से, पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेस्टर्न जो आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण होता है दोस्तों। तो इसके लिए आप सी ऑप्शन को सही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 ये रहा जवाब। उम्मीद है कि आप लोगों को पवनों से संबंधित, स्थानीय पवनों से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न रहे और इसको आप सभी लोग अच्छे से सफल हुए होंगे करने में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है एसएससी, इसी प्रकार यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के लिए उसके सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, उस पर आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट करके जानकारी हासिल करें और पढ़ाई को दोस्तों तारतम्यता प्रदान करें, ठीक है। जय हिंद।